कांग्रेस के मैनिफेस्टो न्याय पत्र से बौखला गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी। पीएम मोदी भी ओहदे के वकार को नजरअंदाज करके उतर आए हैं निचली सतह पर। बौखलाहट का शिकार होकर पीएम मोदी भी करने लगे हैं हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन। मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंदू तबके के वोट हासिल करने की पीएम कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस ने जब से अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो न्याय पत्र जारी किया है, तब से बीजेपी और पीएम मोदी के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने इतना अट्रैक्टिव मैनिफेस्टो बनाया है जिसका बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी के पास जब कोई दलील नहीं होती तो सीधे हिंदू मुस्लिम पर उतर आती है। इस बार भी बौखलाहट का शिकार होकर बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर उतर आई है। अफसोस की बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अपने असल रंग में वापस नजर आने लगे हैं। अपने ओहदे के वकार को नजरअंदाज करते हुए हिंदू मुस्लिम की घटिया सियासत पर उतर आए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ताल्लुक से खुलकर झूठ बोल रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हमने फैक्ट चेक करने की कोशिश की कि बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई है। मोदी झूठ कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू औरतों के मंगलसूत्र और ज्वेलरी छीनकर उसे मुसलमानों में तकसीम कर देगी, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम मुनासिब पॉलिसियों के जरिए दौलत और आमदनी की बढ़ती हुई अदम मसावात को दूर करेंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी सोना चांदी या किसी किस्म की ज्वेलरी का कोई जिक्र नहीं किया है। मोदी झूठ कहते हैं कि कांग्रेस शरिया लॉ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब नाफिज करेगी, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स की हौसला अफजाई करेंगे। ऐसे रिफॉर्म्स को मुताल्लिका कम्युनिटी की शिरकत और रजामंदी से किया जाना चाहिए। कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर शहरी की तरह अक़लियतों को भी लिबास, फूड, लैंग्वेज और पर्सनल लॉ के इंतखाब की आज़ादी हो। मोदी झूठ कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को स्पेशल रिजर्वेशन देगी, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अक़लियतों को तालीम, हेल्थ केयर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में बगैर किसी भेदभाव के मौक़े हासिल हों। हम माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स और यूथ को एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स और दीगर शोबों में बढ़ते हुए मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने की हौसला अफजाई और मदद करेंगे। मोदी झूठ कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को डायरेक्टली जज अपॉइंट करेगी, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज से ताल्लुक़ रखने वाली मजीद ख़वातीन को हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर तकर्रुर करेंगे। मोदी झूठ कहते हैं कि कांग्रेस सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में मुसलमानों को जॉब देना लाजिम कर देगी। कांग्रेस डाइवर्सिटी कमीशन कायम करेगी जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में डाइवर्सिटी को मॉनिटर करे, प्रोमोट करे और उस पर नजर रखे। मोदी और बीजेपी इस तरह से झूठ बोलकर मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोटर्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ उकसा रहे हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोटर्स के दिमागों में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ताल्लुक से जहर घोल रहे हैं। अब अवाम भी समझ रहे हैं कि मोदी और बीजेपी के पास कोई गारंटी नहीं है, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। मोदी के पास है तो बस हिंदू मुस्लिम कार्ड और पोलराइजेशन। इस वजह से गुलबर्गा के वोटर्स भी मोदी के झांसे में आते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार राधा कृष्णा डोडमनी को वोट करते नजर आ रहे हैं। 2024 इलेक्शन न्यूज़, गुलबर्गा।